श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, अब पिछले चर्चा से अब अगली चर्चा में हम पहुंच रहे हैं। भगवान शिव समाधिस्थ होकर के तपस्या में लीन हैं और वहीं सती जी जो है जागृत अवस्था में पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को तप रही हैं। और भगवान से अब महाराज उनको यह लगा कि भगवान शिव तो सुनने वाले हैं नहीं, कि तो समाधि में चले गए। अब मेरी विनती सुनने वाला कौन है? उनके मन में महाराज स्मरण हो गया कि राम जी को लेकर के ही मेरे मन में संदेह हुआ था और जिज्ञासा बस मैंने सीता का रूप धारण कर लिया और उसी के कारण मेरे पतिदेव ने मेरा त्याग कर दिया है। अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है कि भगवान शिव के जो इष्ट हैं राम, उनकी शरण में जाऊं। भगवान श्री राम की शरण में जाकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, अगर मेरे मन में शिव जी के चरणों में मेरा स्नेह है, मन कर्म और वचन से सत्य ही मेरा यही व्रत है, तो मेरा व्रत सत्य हो। हे समदर्शी प्रभु श्री राम, मेरी प्रार्थना आप सुनिए, शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण बिना परिश्रम के हो जाए और बिना परिश्रम ही मेरा असह्य दुख जो है दूर हो जाए। भगवान शिव के वियोग का, पति के वियोग का दुख जो है महाराज बहुत बड़ा दुख होता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जो मरे मन जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचनु सत्य व्रत येहु। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो जो बेगी उपाय, होई मरण जहि बिनय श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जो कह रही, जो मोरे मन जो मोरे शिव चरण से नहीं हो। यहाँ तक दो बातें कही। एक तो यह कि हे प्रभु, आप दीन दयाल, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरण वेद अस गावा। तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटो बेग दे है मोरी। यानी उनको अब जो है देह भारी लगने लगी शिव के त्यागने के कारण। अब वो कहती कि हे प्रभु, आप तो दीन दयालु, और अगर आप दीन दयालु कहलाते हैं और अपने भक्तों की आरत को हरण करने वाले हैं, तो आप जो है आप मेरी विनती है आपसे कि मेरा शरीर जो है तुरंत छूट जाए। महाराज दूसरी यह कि मैं शिव चरण से रेहू तो सबदर्शी, दोनों में जो तय का संबंध है। दो बातें लिखने का भाव है कि सती जी राम भक्त हैं। मनमह राम सुमिर सियानी, ये पति पता भी है। इसी से इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और साथ ही जो है शिव चरण में स्नेह भी रखा। भाव यह है कि श्री राम जी को शरणागत प्रिय है और मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए प्रथम उनके दीन दयाल आरत हरण गुणों का स्मरण किया और उनको जो महाराज उनकी शरण में गए। और भगवान को पतिव्रता वही बहुत प्रिय है, क्योंकि सती जी शिव के अतिरिक्त और किसी को पति के रूप में देखना नहीं चाहती। इसलिए भगवान जो कहते हैं कि भगवान को पतिव्रता बहुत प्रिय है। महाराज बिंदा के प्रसंग में कहा है कि जस गावत सुतिचारी, अजहू तुलसी का हरहि प्रिय। यानी बिंदा जो है जलंधर की पत्नी थी, लेकिन वही जो है जब भस्म हुई तो महाराज जो है उसके राख से जो है तुलसी दल उत्पन्न हुआ, वही तुलसी हो गई। और तुलसी हमेशा भगवान के साथ रहती है। तो उन्होंने कहा, इसलिए अपना पातिव्रत स्मरण किया, दोनों का जोर लगाया, पातिव्रत का भी और भगवान की शरणागत का भी। कहने का भाव यह है कि अन्य व्रत नहीं है, एकमात्र यही एक व्रत है। मन कर्म वचन से सत्य हो, अर्थात मन से चरणों में मैं भगवान शिव के स्नेह करती हूँ
मन और तन को सेवा में लगाए रखती हूँ और मैं वचन से कह रही हूँ। तो सब दर्शी सुनहु प्रभु करौ सुबेगी उपाय। कह रही हैं कि आप सबदर्शी हैं। सबदर्शी का मतलब सर्वदर्शी, सब कुछ देखते हैं, अर्थात आप सब कुछ देखने वाले हैं। अतः आप मेरे चिर शरण स्नेह को भी देखते हैं और जानते हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं प्रभु, आपसे मैं झूठ कैसे बोल सकती। सुनी कथा, कह रहे मैं सुनी प्रभु। हे प्रभु आप सुनिए। कहने का भाव है कि पहले विनय किया और तब कहा हाथ जोड़ करके विनय करती हूँ। इसी सब कहती हैं कि जो मैं कहती हूँ उसे सुनिए प्रभु। भाव यह है कि आप उपाय करने में समर्थ हैं और विपत्ति जो है दुस्सह सही नहीं जाती है। देह छूटने उपाय करने में दोनों जगह जो है बेग दिया है, मतलब जल्दी ही जो देह छूट जाए और जल्दी ही हमारी जो है विपत्ति छूट जाए, पति वियोग का दुख मेरे से भिन्न हो जाए, ऐसा जो अभी से सोच रहे। होई मरण जे बिना श्रम भाव एक बिना मरे दुसह दुख तो है मिटेगा नहीं, क्योंकि यही तन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प की मन माही। तो जब भगवान शिव ने ऐसा संकल्प ही किया है कि तो इस शरीर से महाराज जो है मेरा शिव से संयोग हो नहीं सकता है, इसलिए महाराज मैं प्रार्थना करती हूँ सती जी ने 2 वरदान मांगे। एक तो मरण, दूसरा मरण को पाए कि जल्दी मरण हो और महाराज दुखदायी मरण न हो। भगवान की प्रार्थना से मरण मांगा और शिव चरण स्नेह से उपाय मांगा। विनय सम तो सबदर्शी सुनी प्रभु करो सुबेग उपाय, होय मरण जेहि विनय सम दुसह विपत्ति सहाय। भाव यह है कि शीघ्र सुगम उपाय कीजिए जिसमें बिना परिश्रम के मरण हो। इसमें भाव यह है कि पति पर त्याग से मरण न सूचित हो। यह न हो कि भाई पति ने त्याग दिया इसलिए मर गई है, आग लगा लिया, आत्महत्या कर लिया, ऐसा न हो। मेरे पति के ऊपर भी लांछन नहीं लगना चाहिए। कितनी तरह का अपयश न हो, धर्म मर्यादा और सुयश सहित मरण हो, यह उपाय करिए महाराज। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। नहीं तो जल अग्नि विष आदि अनेक उपाय हो सकते हैं। पानी में डूब के मर जाओ, आग लगा लो, जहर खा लो। तो महाराज कहने लगे इससे जो है हमारे पति के ऊपर भी जो लांछन आता है और आत्महत्या करना सूचित होता है। हम आत्महत्या भी न करें, शरीर हमारा छूट भी जाए, भगवान से हमारा मिलन भी हो। यानी जग अग्नि विष आदि अनेक उपाय हैं, सबको सुलभ है, पर वे उपाय मैं नहीं चाहती क्योंकि उनमें आत्मघात का दोष लगता है। महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो है आत्महत्या के समान कोई पाप ही नहीं, इसलिए आत्महत्या नहीं करना है। सती जी पहले सर्वदर्शी नहीं जानती थी, इसलिए परीक्षा करने गई थी, लेकिन अब उनको अनुभव हो गया कि तो महाराज जो है सबदर्शी हैं। इससे विशेषण दिया कि मैं जब सीता बनी तब भी आपने पहचान लिया था प्रभु, तो आप तो प्रभु हैं, सब समझती। इसलिए सती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं। प्रेमी सज्जनों आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम।